बहुत कोशिशें की जा रही हैं थ्रू वर्ड्स कि किसी को हिलाया जाए हल्का फुल्का सा। उसने कोई जेंटलमैन थी, वो बनाई है पूरे 5 मिनट की। उसने राम यूज किया और ये 2 किसान है, राम है बलराम है। उसका नाम है अब्दुल। सोचिए कि पहले ही शब्द वहां पर वर्ड से खेल गया और धर्म भी ले आया इसमें। डिवाइड एंड रूल करना चाहिए। 110% ये चीज एक कैपिटल में आके यहाँ पर भी कोशिशें की गई हैं। पूनम भार्गव, आप सभी का स्वागत करती हूँ SMZ न्यूज़ पे। तो जैसे कि आज हम दिल्ली मोर्चे में पहुंच चुके हैं, जहां पे किसान खेती कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब उनकी भलाई में नहीं है ये खेती कानून, अगर उनको लगता तो ये कानून वापस क्यों नहीं लिए जाते हैं। इसी तरीके से जो प्रदर्शन का अधिकार मिला हुआ है उसी का इस्तेमाल करके शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी थी जहाँ पे इस जो आंदोलन को है भड़काने की कोशिश की जा रही थी, पर अब वो जो हम ग्राउंड रियलिटी में देख रहे हैं तो तस्वीरें कुछ अलग ही दिखा रही हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चेहरों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो वो चेहरे हैं, क्योंकि वो चेहरे आम चेहरे नहीं आप कह सकते, वो चेहरे वो हैं जिन्होंने लोगों के दिल में जगह बना ली हुई है। तो उनके क्या विचार रहते हैं, क्या वो अपने काम को प्रमोशन करने के लिए इसमें आए हुए हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, या वो वाकई ही उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, किसान जो मुसीबत में आ रहा है, अगर बिल सरकार किसी भी तरीके से ला भी देती है तो आने वाले भविष्य में ये बिल उसके लिए गले का जहर बन सकता है। आइए देखते हैं आंदोलन में किस तरीके से इम्पोर्टेंट साबित हो रही है, किस तरह की भूमिका निभा रही है। टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा भूमिका ही टेक्नोलॉजी निभा रही है। आप याद करो कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी जब जेल में थे तो उनको फाइट करना पड़ा था एक कलम और किताब लेने के लिए, ताकि अपनी बात वो जेल से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा सकें, पूरे भारत तक पहुंचा सकें। लेकिन आज के वक्त में हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल हैंडल्स हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कुछ नहीं कर सकते और कर भी रहे हैं। जी, मैं आपकी बात ये मानती हूँ, पर टेक्नोलॉजी ही जहाँ एक प्रॉफिट देती है आपको, वहीं लॉस देती है। मतलब यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलेट की जाती हैं जो कि आपके जहन में वो ख्यालात ला दे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? It's boon or sin, both the sides of the technology. So the boon I have already told you कि उधे अच्छेपन क्या है, अच्छी उसकी चीज़ें क्या हैं, लेकिन जो बुरी चीज़ें हैं नो डाउट एक छोटी सी चीज़ को बड़ी बना रही हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी इस किसान धरने और किसान संघर्ष का हिस्सा है, वो बहुत समझदार हो चुका है। बहुत कोशिशें की जा रही हैं थ्रू वर्ड्स कि किसी को हिलाया जाए हल्का फुल्का सा, है ना। कैसे वर्ड्स फॉर एग्जांपल एक मेरे को मैसेज आया था, उसमें कोई जेंटलमैन थे, वो उन्होंने नाम नहीं बताया अपना क्या था, वो उन्होंने वीडियो बनाई है पूरे 5 मिनट की। तो उसने एग्जांपल देने लगे कि भाई मैं आपको समझाता हूँ कि ये किसान जो बिल है ये है क्या। उसने राम यूज किया, फर्ज कर ये 2 किसान है, राम है बलराम है, और तीसरा एक और शख्स का नाम लिया, श्याम फॉर एग्जाम्पल, और उनके बीच में एक विचोलिया जिसका नाम है अब्दुल। तो सरकार अब्दुल को हटाना चाह रही है। अब सोचिए कि पहले ही शब्द वहां पर वर्ड से खेल गया और धर्म भी ले आया इसमें। पहले तो धर्म ले आया कि विचोलिया कौन है। तो आपको क्या लगता है जो भी एजेंसीज हैं या जो सरकारें हैं शब्दों से खेलती है, क्या हम लोग उतने समर्थ नहीं है कि उनके शब्दों को पकड़ पाए और वो हमारी जो अवेयरनेस है, जो हमारी समझदारी है, वो दिखा पाए? डेफिनेटली हम लोग पकड़ भी रहे हैं और हम लोग समझ भी रहे हैं अच्छी तरह से, और इस संघर्ष को कोई हिला ही नहीं सकता। आज 21 दिन हो चुके हैं दिल्ली में बैठे हुए, अभी तक नहीं हिला पाया। तो आगे कहते हैं ना कि अगर आप 21 दिन तक कोई चीज़ कंटिन्यूस कर लो तो एक आदत बन जाती है। तो हमारी आदत बन चुकी है जी भी असी ਇੱਥੇ सेवा भी करनी है सारे जने दी, खुल के आप भी खाना पीना है, तो सब ਨੂੰ इज्जत भी देनी है। ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, बुजुर्ग हों, दिल्ली वाले हों, आप खुद देखो छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद खाना पूरा नसीब नहीं होता, आज वो रज के खा रहे हैं। ऐसी वीडियोस भी कई बार सामने आई कि दिल्ली वाले जो महिला कहती है कि मैं दिल्ली की हूँ और इन लोगों के आने से खुद को सेफ महसूस कर रही हूँ। डेफिनेटली वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो भड़काने वाले भी बहुत हैं। मैसेजेस के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू वैसे भी बंदे छोड़ रखे होंगे, पर ये कोई असर नहीं डालने वाला। ऐसे बंदे आप किनको बोल रहे हैं, क्लियर कीजिए। वैसे सरकार के बंदे हैं ऑब्वियसली, जैसे पीछे वीडियोस पकड़ी गई हैं, कोई डीसी ने अपने बंदे देकर वहां पर भेजे हुए थे, है ना, वो पकड़े गए हैं, खुद उन्होंने माना भी है। तो इसमें क्लियर कट है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि कैसे बंदे होंगे। तो सरकार कह रहे हैं कि सरकार के ही बंदे भेजे हुए, सरकार डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, जो कि ब्रिटिश अपने टाइम पे आजमाता। 110% ये चीज हो रही है। लेकिन हम हिलने वाले नहीं है। जो 56 इंच की चौड़ी छाती थी वो अब दूसरे पाले में आ गया, वो डबल हो चुकी है, 110 इंच की होगी वो। जी, वैसे ही एक कहावत रही है,
इफ डाउट देन कट इट आउट, कि अगर डाउट है तो उसको सुलझा लिया जाए। तो क्या आपने कोशिश नहीं की या सरकार की तरफ से ये कोशिश नहीं है कि जो किसानों को डाउट है वो सॉल्व कर दिए जाए? बहुत कुछ हमेशा बुरा होता हुआ है। आप हिंदी में अभी वार्तालाप कर रहे हैं मेरे से, तो हिंदी में एक शेर के जरिए मैं बात कहूँगा कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई, फलक को भी जिद है मेरे घर पर बिजलियां गिराने की, और हजूर हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। मुसीबतां जिन्नियां मर्जी आउण असी डटे हैं, सच दी आवाज ते डटे रवांगे। मतलब दिल्ली के घर में एंटर कर चुके हैं, संसद के जो बॉर्डर्स है वहां पे एंटर करके अपना आशियां बसा चुके हैं आप। आशियां इसलिए ताकि हमें सच जो हम लेकर आए हैं उसका जवाब सच में मिले, वो भ्रम में ना जाए। तो उसमें भ्रम में ना डालें कि अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, तो सच में यस और नो इसमें जवाब होना चाहिए अगर आप सच्चे हैं तो। जी, सरकार हमें समझाने पे लगी हुई है, पर क्या आपने कोशिश की उन्हें समझाने की, आप क्यों नहीं मान रहे इस बिल को? डेफिनेटली हमारे जो सभी किसान जो प्रतिनिधि हैं हमारे वहाँ पर जाकर आए हैं, पहली मीटिंग में भी गए हैं, दूसरी में भी गए, तीसरी में जब लास्ट में जाके उन्होंने यस और नो कहा। मतलब आप कह सकते हैं कि एक कहावत है जू नहीं रेंगती, ऐसी कहानी है, सॉरी कहावत है, आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। बिल्कुल, उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि हमारे तो जो प्रतिनिधि हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेडली वहाँ पर गए हैं, उन्होंने कोई हल्ला नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने उनकी बात सुनी और उनको ही कहा कि हमें आप बात तो जुमलेबाजी में मत लेकर आइए, वो हम पहले देख चुके हैं, आप यस और नो कहिए बस। अच्छा, जो पहले कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर, और वो प्रोटेस्ट और किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट आप कैसे देखते हैं दोनों? वो भी सेम चीज हुई थी, हक के लिए थे वो भी हक के लिए ये थे। होंद के लिए है? नहीं, ये भी हक के लिए भी है, होंद के लिए। होंद तो हमारी कहीं नहीं जा सकती है, यहाँ हक क्या, जमीनों का हक ना हमारे से छीन ले, तो वो भी इसी चीज के लिए हो रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वाला फंडा चल रहा था वहाँ पर, वहाँ तो स्टूडेंट्स तक को हर्ट किया गया जो हमारा फ्यूचर है। मैं आपको बता दूं कि कल के दिन ही स्टूडेंट्स पे, जो जामिया पे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उन पे हमला करवा दिया गया था, मतलब किया गया था, पुलिस वालों ने उन पे अटैक किया था। तो कल उस बात को 1 साल हो चुका है, वही कहीं ना कहीं फिर से दोहराने की कोशिश की जा सकती है, आप कैसा कह सकते हैं? जी आप कंटिन्यू करिए सर। मैं नहीं, डेफिनेटली आपने वही अच्छा हुआ आपने रिमाइंड करवाया सभी को, क्योंकि हॉस्टल में जाके उसका अभी तक कोई उसका मतलब रिजल्ट बाहर नहीं आया, कौन थे लोग, कैसे हुआ था हमला, मतलब सरकार इतना सा भी पता नहीं लगा सकती है कि एक कैपिटल में आके किसी बच्चों के हॉस्टल में आके कॉलेज में आके रात में ऐसा दंगा मचाया जा रहा है। यहाँ पर भी कोशिशें की गई हैं, लेकिन यहाँ पर किसको उखाड़ेंगे? अरे हम सरकार उस चीज को नहीं पता लगा सकती, वो काले धन का पता लगा सकती है। वो भी नहीं लगा, वो भी जो नोटबंदी थी वो भी खाली गई है, वो जुमलाबाजी थी। जी जी किसको पकड़ा अभी तक? आप एक नाम गिना दीजिए। नो आंसर। ये तो आपको मोदी सरकार गिनवाएगी कि किसको किसको पकड़ा हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि आप, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो जनरेशन गैप रहता है हमेशा, वो किसी न किसी चीज में किसी न किसी तरीके से सामने आता है, तो क्या इस आंदोलन में भी जनरेशन गैप सामने आ रहा है? नहीं, जनरेशन गैप मेरे ख्याल से सामने इन अ वे कि जोश और होश में आ रहा है, तो इकट्ठे में आ रहा है, पॉजिटिव एंगल के साथ आ रहा है। जोश, यंग्स लोगों का होश, जो हमारे बुजुर्ग रहे। एग्जैक्टली, आप सोचिए अभी पीछे आवाज आ रही है, पीछे पाठ हो रहा है रहराज साहब का, जो शाम को हम लोग पाठ कर, सुबह पाठ हो रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक आंदोलन चल रहा है जहां पर आप बड़े सब्र संतोष के साथ पाठ भी सुन रहे हैं। गुरपुरब पहली दफा हुआ होगा कि हमारे इतने पंजाबी भाई बुजुर्ग यहाँ पर ट्रैक्टरों के ऊपर मोमबत्ती जलाकर गुरपुरब मना रहे हैं, जाके अपने घरों को सजाते हैं हम लोग, पर यहाँ पर गुरपुरब मनाया गया। कितनी सब्र संतोष वाली बात है ये। अच्छा, एक बात यहाँ पर एक और आती है कि वैसे सेशंस जो है कंटिन्यू रहते हैं, खैर अभी तो संसद नया बनने जा रहा है, पर अभी तक का विंटर सेशन नहीं हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी कई जेईई के पेपर्स लिए गए थे, स्टूडेंट्स के पेपर लिए गए, रैलियां करवाई गई थी, और उसके बाद जो अभी भी चुनाव चल रहे हैं वहां पे भी जोर शोर में रैलियां हो रही हैं। मेरे को लग रहा है कि जो ये पार्लियामेंट में 1000 करोड़ लगाया जा रहा है, ये एक्चुअली अपने आप को छिपाया जा रहा है, ताकि वहाँ की बिल्डिंग का काम शुरू हो जाए या इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए और हम लोग बैठकर कोई मता ना पास करें, हम लोग बैठकर कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन जो किसान चाहते हैं कोई सवाल ना खड़ा कर पाए। शायद इसीलिए जो मता पास किया गया कि हम लोग 1000 करोड़ की ये पार्लियामेंट, एक नई पार्लियामेंट बनाए। तो ये खेलते हैं ये लोग, तो पता ही है हम सबको। अच्छी एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। डेफिनेटली वो हर मोड़ पे पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पे इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि किसान अतवादी है, इसको फंडिंग हो रही है, या फिर कई बार ऐसी कुछ बातें कही जा रही है, पर
पर वो खुद ही क्लियर नहीं है कि हम इन पे इल्ज़ाम कौन सा लगाएं। जी, अगर जी। फंडिंग कर रहे हैं तो इसका जवाब मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपको हम टिकटें देते हैं, आप चमकौर साहब जाइए, हमारे जो शहीदी जोड़ मेला होता है छोटे, आप फतेहगढ़ जाइए अभी क्योंकि हफ्ते में। क्योंकि उनकी जो नज़र में किसान एक मध्यम वर्ग का लोग है। अभी वो किसानों का ऐसा इमेज बना हुआ है कि शायद उनको पैसों की कमी है या फिर जो उनकी समस्या है वो हल नहीं होती, पर अभी यहाँ पे इस आंदोलन के बाद किसान एक ब्रांड बन सकता है। ब्रांड बन सकता है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान के और भाई बहन हैं जिनको शायद कहीं ना कहीं गलत फहमी होगी, दिमाग में सरकार ने डाल दिया है कि इनको फंडिंग हो रही है कहीं से, यहाँ पर इतना खाना देख के पिज़्ज़े भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है ना, खाने पीने का इंतजाम है। लेकिन आपको मैं विनती करता हूं कि हम लोग टिकट देने के लिए तैयार हैं, हमारे सोशल हैंडल्स पे आइए, हम पैसे पे करेंगे आपके टिकट्स के। आप फतेहगढ़ साहब, क्योंकि अगले 6-7 दिन में वहाँ पर शहीदी जोड़ मेला लगने वाला है, आपको आपके सारे जो फंडिंग के क्वेश्चंस हैं सब के आंसर्स मिल जाएंगे। चमकौर साहब जाइए, क्योंकि हर साल कंटिन्यूसली वहाँ पर लंगर लगते हैं। आप थक जाओगे गाड़ी रोकते रोकते, लेकिन लंगर खत्म नहीं होने वाले। सिख धर्म हमेशा से मानवता की सेवा रही है, तो मुझे नहीं लगता इस बार हमें मेले जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन ही एक मेला बन चुका है। यहाँ पे आप हर तरीके से समर्थ कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं तो वो भी सेवा ही कर रहे हैं। डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ कि जो फंडिंग की इस प्रोटेस्ट में फंडिंग की बात कर रहे हैं, उनको आंसर्स वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही बाकी दिल्ली जो लाइव रिपोर्टिंग के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं पूनम भार्गव, कैमरामैन सुनील के साथ।